रात का पहर था। मेरा घर अंधेरे में डूबा था। मैंने अपने घर की चारों तरफ हिसारें खींच रखी थी। पढ़कर हिसार खींचकर मैंने खुद को महफूज करने की कोशिश की थी। इसीलिए मेरे दुश्मन मेरे घर की दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। मुझे इंतज़ार था अपने मुखबिर का, जो वक्त हालात का जायज़ा लेने काफ़ी देर से निकला था और अभी तक वो वापस ना पलटा था। जो लम्हे पर लम्हे गुजरते जा रहे थे, मेरी जो फिक्र थी अब वो और बढ़ती जा रही थी। अचानक मुझे अंधेरे में से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, तो मैंने खूब अंधेरे में भी उसे तलाशने की कोशिश की। वो चलता हुआ मेरे करीब से गुजरकर मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैं भी उसके पीछे लपका। कमरे के फर्श पर बिछी चटाई पर बैठी वो अपने पंजे चाट रही थी। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो? वो बदअस्तूर आंखें बंद किए पंजे चाटने में मसरूफ थी। मैं बेचैनी से उसके जवाब का मुंतजिर था। चंद लम्हों के बाद उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। अचानक उसने आंखें बंद करके हल्की सी आवाज़ निकाली, मियाओ, और फिर चटाई पर फैलते हुए दुम हिलाने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, शाबाश। मैं अपना ज़रूरी सामान उठाकर घर से निकल आया। गली में अंधेरा था। मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और तेज़ कदम उठाता हुआ अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा था। तकरीबन 25 मिनट चलने के बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैं उन लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। मोहल्ले से बाहर निकलकर मैंने अपनी मंजिल की तरफ कदम रखा ही था कि सर्द हवा ने मेरे बदन को पीछे धक्का करने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अपने कदम जमा चुका था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। घुप अंधेरे में कई आंखें मुझे घूर रही थी। दूर तक वीरानी और दहशत थी। माहौल पुरसुकून था, लेकिन उसमें अजीब सी खामोशी डर पैदा कर रही थी। तभी अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ ने पुरसुकून माहौल का सीना चीर कर रख दिया। कुआं खोदने वाले को यकीन होता है कि ज़मीन के नीचे पानी है, और जब तक यकीन कामिल हो, कामयाबी यकीनी होती है। और जहां यकीन डगमगाए, समझो सारी मेहनत रायगा गई। पीरो मुर्शिद की बात याद करते हुए चल पड़ा। आवाज़ें मुसलसल बढ़ने लगी और मेरे लबों पर हर वक्त विर्द ही विर्द जारी था। मैं अपनी हिफाजत के लिए विर्द कर रहा था। कहीं कुत्ते तो कहीं अजीब जबान ने मुझे खबरदार किया। मैं मंजिल की जानिब बढ़ता जा रहा था। जल्द ही मुझे पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था। कुछ फासले पर सरकारी स्कूल भी था। कब्रिस्तान के बाहर पुराना बरगद था। यही मेरी मंजिल थी। जो मैं कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, शोर मज़ीद बढ़ता ही जा रहा था। मैं महसूस कर रहा था, मैं जितना आगे बढ़ता हूँ, ज़मीन मुझे पीछे धकेल रही थी। अल्लाह अकबर, मैंने चलते हुए बुलंद आवाज़ में अपने खुदा को पुकारा। ज़मीन थम गई, शोर थम गया। अल्लाह अकबर, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। अब ना ज़मीन मुझे धकेल रही थी, ना ही कोई शोर हो रहा था। चंद लम्हों बाद मैं बरगद के दरख्त तले खड़ा था। मैंने जगह मुंतखब की और हिसार खींचकर वहीं पर बैठ गया। अपना मतलूबा सामान, जिसकी अभी मुझे इस बरगद के नीचे ज़रूरत थी, वो सामान मैंने निकाला। मश्क अस्वद मैंने वहीं पर छिड़का। चिराग एक मैंने रोशन किया और तस्बीह को अकीदत से चूमते हुए आँखों से लगाकर विर्द करना मैंने शुरू किया। विर्द करने लगा। ये तस्बीह मेरे पीरो मुर्शिद की थी, जो उन्होंने मुझे इनायत की थी। अचानक बरगद के दरख्त पर भूचाल सा आ गया था। यूं लग रहा था जैसे मैं बरगद के इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। मेरी आंखें बंद थी। आंधी और तूफान इतना शदीद था कि एक पल को लग रहा था जैसे मैं इस तूफान के नज़र में हो जाऊंगा, यानी इस तूफान को भेंट चढ़ जाऊंगा। मगर ये इतना आसान भी ना था। बस अल्लाह के हुक्म से थम जा तूफान। तूफान थम गया। मैंने विर्द मुकम्मल कर लिया, मगर चिराग बुझ चुका था। हंसी की दबी दबी आवाज़ें उभरी जो कहकहों में बदल गई। तुमने क्या सोचा था कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा? गैबी आवाज़ में घबराहट थी। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैंने कहते हुए अपनी बाईं जानिब देखा। एक औरत मुझे घूर रही थी। अंधेरे में उसके हाल वाज़ेह तो नहीं थे, लेकिन मुझे मालूम था वो निहायत बहुत ही घटिया शक्ल की थी, बहुत ही कुरिया, यानी बहुत डरावनी शक्ल की थी। मैंने दोबारा चिराग रोशन किया और फिर से विर्द पढ़ने लगा।
अपनी बकवास बंद करो, मेरे कानों के पास ये बकवास बंद करो, मेरे कान आ। वो दोनों हाथ कानों पर रखे दूर हुई जा रही थी। मैंने बुलंद आवाज में अब पढ़ना शुरू कर दिया। दबी दबी आवाज में हंसी की आवाजें फिर उभरी और कहकहों में बदल गई। मेरे जहन में खतरे की घंटी बजी। आंखें खोलो और देखो। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए विर्दे खास जारी रखा। आंखें खोलो और देखो मोहम्मद साजिद, वरना खसारे में रहोगे। मैंने तवज्जो से अपने विर्द पर ही ध्यान रखा, उसकी तरफ तवज्जो नहीं की और मैं अपना विर्द ही दोहराता रहा, विर्द ही पढ़ता रहा। तभी अचानक मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। तभी मेरी आंखों ने वो मंजर देखा जो मुझे अंदर तक दहला कर रख गया। मेरी छोटी सी गलती ने मुझे नाकामी से हम कलाम कर दिया। उसके वो अब शिकंजे में था, उसकी गर्दन उसके सियाह हाथों में थी। वो मेरी नज़र का फरेब नहीं था, वो मासूम और सीधा उसके कब्जे में था। मेरी गलती ये थी कि आते वक्त मैं उसके गिर्द हिसार करना भूल गया। क्या चाहती हो? मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। तो वो कहने लगी, उस हिसार से अब तू बाहर आ जा। क्या निजात की सारी राह हट चुकी है? क्या मेरा यकीन मुतज़ंजन हो गया है? हरगिज़ नहीं, आज फैसले का दिन है। मैंने कहा, इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। तुम्हें मेरे पास आना होगा उसे छुड़वाने, वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। नहीं, मैं तैयार हूँ। मैंने पीरो मुर्शिद को दिल ही दिल में पुकारा और तस्बीह को अपने हाथ पर लपेट लिया। मैं उस हिसार से बाहर निकल आया। एक बार फिर शोर हुआ, जैसे बहुत से लोग जीत का जश्न मना रहे हों। आओ आओ, इसे ले जाओ, यही चाहते थे ना तुम। वो पुरअसरार औरत जिसकी शक्ल भयानक थी मुझे ललकार रही थी। मैंने कहा, हाँ मैं यही चाहता हूँ। तुम इस मासूम की जान छोड़ दो, ये इंसान है और तुम खबीस के कबीले से ताल्लुक़ रखते हो। तुम्हारा और इसका क्या मेल? ये मेरे बेटे की पसंद है, वो उसके साथ खुश है ना? ना तो ये तुम्हारी औलाद है और ना ही इससे कोई तुम्हारा रिश्ता। चंद कागज़ के टुकड़ों में अपनी ज़िंदगी मत तोलो। तुम मुझे अपने हाथों से ख़त्म करके इस बच्चे को अपने बेटे का खिलौना बना सकती हो। मेरी बात सुनकर वो एक लम्हे को हैरानगी के समंदर में डूब कर उभरी और बोली, ये सब तुम्हारी चाल है, मैं समझती हूँ। देख लो, बच्चे की गर्दन मेरे हाथ में है। मैंने कहा, तुम ठीक नहीं कर रही हो। मैंने उस बच्चे को देखा, वो जिंदा तो था लेकिन जादुई ताकतों के जेरे असर बेहोश हो चुका था। मैं चलता हुआ अब उस हैवानियत की मूर्ति के सामने आकर खड़ा हो गया था। कहने लगी, तू मर भी गया तो भी ये बच्चा हमारा ही होगा। तो मैंने उस पुरअसरार औरत से कहा, क्या तू इतनी कुदरत रखती है कि मुझे छू भी सकेगी? बदबख्त, तू भूल रही है। तो वो हंसते हुए कहने लगी, अब तो उस हिसार से बाहर खड़ा है। मैंने उससे कहा, ठीक है, बच्चा मुझे दे दे और मेरी जान ले ले। उसने मुझे गुस्से से घूरा, उसकी आंखें सुर्ख अंगारे की हो गई। बच्चा मुझे दे दे, वरना मैं तुझे जहन्नम की आग में झोंक दूंगा, मैंने चीखते हुए कहा। मेरी आवाज़ कब्रिस्तान के वीराने में भी गूंज रही थी। वो गुस्से में फुंकारे मारती मेरी तरफ बढ़ती। इससे पहले मेरी तस्बीह वाला हाथ मैंने उसकी गर्दन पर मार दिया। मेरे लबों पर एक बार फिर विर्द जारी था। देखते ही देखते उसके जिस्म को आग ने यूं पकड़ा जैसे वो सूखी लकड़ी हो और मैंने उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया हो। विर्द जारी था और देखते ही देखते वो जलने लगी। कब्रिस्तान चीख से गूंजने लगा। फिर मैंने बरगद से भी शोले निकलते देखे। मैंने बेहोश बच्चे को उठा लिया और मुड़कर अपने हिसार की जानिब देखा जहाँ चिराग रोशन था और पास में ही वो बैठी थी। मैं उसी बिल्ली की बात कर रहा हूँ जो मुझे ये सब बता रही थी। उसके बाद वो असल रूप में आते हुए बोली, जनाब पीरो मुर्शिद की दुआएं आपके साथ रहेंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ पर लिटपी तस्बीह को देखा और घर की जानिब चल पड़ा। अपनी गली से दूसरी गली में मैंने कदम रखा तो बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। जा, लौट जा, क्या तूने अपनी माँ का अंजाम नहीं देखा? फिर रोने की आवाज़ दूर दूर से होती गई। गली के तीसरे मकान की मैंने डोरबेल बजाई। कुछ देर बाद गेट खुलने वाली और आंखें फटी के फटी रह गई। अपने बच्चे से लिपट गए और वो इरफान साहब मुझसे कहने लगे, आपका शुक्रिया। मैंने कहा, इरफान साहब इस बात का ध्यान रखें, ये सब बातें तो छोड़ें, बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे वीराने में अकेले में ना खेला करें। सुबह किसी मौलवी साहब के पास जाइएगा और अपने बच्चे पर दम करा लीजिएगा। ये आपका बच्चा मैं आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, अब मुझे इजाज़त दें। इस तरह मैंने एक बच्चे की जान बचाई। असल में वो जो बिल्ली थी वो एक औरत ही थी जिसने उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे ये सब कुछ बताया था। और वो बिल्ली असल में एक जिनजादी थी और वो चुड़ैल ने इस बच्चे को कब्जे में कर लिया था और हो ना हो वो कुछ दिनों में इसकी बलि चढ़ाती। इससे पहले मैंने अल्लाह के फजलो करम से उस बच्चे को बचा लिया और उसके माँ बाप के हवाले कर दिया।